शांति 9/3/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी देह का भान भूलो, इसे ममत्व मिटाओ तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। ये शरीर खत्म हुआ ही पड़ा है। प्रश्न है, इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते। देखो, ये जो ड्रामा चल रहा है उसका अटल नियम कौन सा है। उत्तर है, जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब पावन दुनिया है तो पतित नहीं, अब जब पतित दुनिया है तो कोई पावन नहीं। ये ड्रामा का अटल नियम है जिसको मनुष्य नहीं जानते। देखो, अभी जो दुनिया में मनुष्य रह रहे है तो सब रावण मत पर ही, असुर जैसे ही संस्कार है। तो यहाँ कोई देवी देवता नजर आता है? नहीं। लेकिन जहाँ देवी देवता है वहाँ असुर नहीं। ये बल कहानियां बनाई है। बाबा कहते, जहाँ पावन है वहाँ कोई पतित नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं, और जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं। प्रश्न है, काशी कलवट खाना किसे कहेंगे? अंत में किसी की भी याद ना आए, एक परमात्मा की याद रहे, यह है सच्ची काशी कलवट खाना। काशी कलवट खाना अर्थात पास विथ ऑनर हो जाना, जिससे जरा भी सजा न खानी पड़े। परमात्मा कहते, जब शरीर छोड़ते हैं तो एक परमात्मा की याद हो तो हम क्या हो जाएंगे? सतयुग में चले जाएंगे, हमें जरा भी सजा नहीं मिलेगी। गीत है, दर पर आए हैं कसम ले। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बच्चों ने बाप को अपना बनाया है, और बाप ने बच्चों को अपना बनाया क्योंकि दुखधाम से छुड़ाए शांतिधाम और सुखधाम में ले जाना है। अभी तुम सुखधाम में जाने के लिए लायक बन रहे हो। पतित मनुष्य कोई पावन दुनिया में नहीं जा सकते, कायदा ही नहीं। यह कायदा भी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो इस समय पतित विकारी है। जैसे तुम पतित थे, अब तुम सब आदतें मिटाए सर्वगुण संपन्न देवी देवता बन रहे हो। गीत में कहा है ना, हम जीते जी मरने अथवा आपका बनने आए हैं, फिर आप हमको मत देंगे क्योंकि आपकी मत है सर्वोत्तम। ज्ञान और भक्ति ये दोनों अपोजिट है। तो ज्ञान और भक्ति, और जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। ज्ञान दिन और भक्ति रात। ज्ञान दिन मतलब सत्युग त्रेता में ज्ञान रहता है। जो अभी हम परमात्मा की मुरली सुन रहे, जो ज्ञान ले रहे, उसका फल सत्युग में मिलता है। और भक्ति है रात। हमने कितने धक्के खाए भक्ति में, भगवान हमको कहाँ मिला। रात के बाद दिन आता है ना। बाप कहते, बच्चे, अब तुम जानते हो आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदु स्टार है, परमात्मा भी स्टार है, परंतु उनकी महिमा बहुत है। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। बाबा कहते, तुम श्रीमत पर चलते हो तो ऊंच पद पा लेते हो। बाप कहते हैं, जितना हो सके रहम दिल होना है, दुनिया वालों को समझाना है कि लोग दान पुण्य यज्ञ आदि करते हैं, समझते भगवान रहम करके हमको यहाँ से ले जाएंगे। पता नहीं किसी न किसी रूप में भगवान मिल जाए। पूछो कब मिलेगा तो कहेंगे अभी बहुत समय पड़ा है, अंत में मिलेगा, बिल्कुल घोर अंधियारे में। देखो, बाबा कहते हैं कि अभी ये अंतिम ही समय चल रहा है। अभी इतना घोर पापाचार भ्रष्टाचार हो गया है, और कितना समय लेंगे। तो ये अंतिम समय चल रहा है। तो बाबा कहते, तुम्हें बड़े शांति से उनको समझाना है। ऐसा प्यार से समझाओ जो मनुष्य से देवता अथवा कौड़ी से हीरे मिसल चुटकी में बन जाए। देखो बाबा कितना प्यार से समझाते हैं। बाबा बनाते ही है गॉड ऑफ अल्लाह, मतलब गार्डन ऑफ भगवान ने बनाया है गार्डन ऑफ अल्लाह। वहाँ हीरे जवाहरात के महल थे, बहुत धनवान थे। इस समय बाबा तुमको बहुत धनवान बना रहे हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। देखो, ये जो ज्ञान हम रोज जो मुरली सुनते हैं ना, वो ज्ञान धन है।
जो आत्मा रोज ज्ञान धन धारण करती है उसे स्थूल धन मतलब पैसे की कभी कमी नहीं होती है। बाबा कहते तुम्हारी मैं झोली ज्ञान रत्नों से भरता हूँ। अब बाबा कहते देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। यह देह और देह के संबंध आदि जो भी है सब मटेरियल है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन कमल फूल समान रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहो और कमल फूल समान मतलब कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन पानी तक उसको टच नहीं होता है, पानी भी लगे तो वो फिसल जाता है। वैसे संकल्प रूपी नेगेटिव संकल्प है या कोई भी विकार है, बाबा कहते हैं जरा भी नहीं होने चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। तुम जानते हो बाबा की मत पर चलने से भारी इनाम मिलता है। प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन करने के लिए तुमको कितनी प्राइस मिलती है। इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, आगे चलकर तुम राज राजेश्वरी बनेंगे। मम्मा भी देखो इस समय ज्ञान ले रही है ना, तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी और फिर राज राजेश्वरी बनती है। बाबा कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में कितने ठोकर खाए, अभी मैं तुमको सम्मुख कितना ठोक ठोक कर तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें बिठाता हूँ। सम्मुख सुनने और मुरली पढ़ने में रात दिन का फर्क है। परमात्मा के सामने मधुबन में भगवान जब आते हैं उनके सामने जब मुरली सुनते हैं ना उसमें, और हम मुरली व्हाट्सएप पे सुनते हैं, इसमें भी फर्क तो पड़ ही जाता है ना। देखो बाबा कहते हैं तुमको पहले ज्ञान का मंथन करना है, फिर सबको प्रेम से ज्ञान सुनाओ। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, ये कहते मैं सुनाता हूँ। शिव बाबा सुनाते हैं, इसमें निरंकारी पना कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा के तन में आकर शिव बाबा सुनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ब्रह्मा भी कितना निरंकारी है। अभी बच्चों को भी फॉलो करना है, जितना हो सके अपने आप से बातें करो। रात्रि को जागकर भी ख्याल करना चाहिए, सोए हुए नहीं उठकर बैठना चाहिए। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, बाबा ने कितना ज्ञान समझाया है। कमाल है सुख देने वाले बाप की। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे अब देह सही देह के सभी संबंधियों से बुद्धि योग निकाल दो, ये सब खत्म होना है। बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सबसे ममत्व मिटाकर ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। शरीर छूटे तो भी कोई आसक्ति ना रहे। अब सच्चा सच्चा काशी कलवट खाना है। बाबा कहते हैं बच्चे एक बाबा को याद करो और अति मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा है, प्यार से सबको समझाते रहते हैं। बाबा प्यार का सागर है तो ज़रूर प्यार ही करेंगे। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दो। भले तुमको किसी से दुश्मनी हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में दुख देने के ख्याल न आए। सबको सुख की ही बातें बतानी है, अंदर किसी के लिए बुखार नहीं रखना है। देखो वो यह शंकराचार्य आदि कितने बड़े बड़े चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, या शिव बाबा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। उनका तो हीरे का सिंहासन होना चाहिए, परंतु शिव बाबा कहते हैं मैं पतित शरीर में पतित दुनिया में आता हूँ। देखो भगवान हमारे लिए इतनी गंदी दुनिया में आते हैं। परमात्मा खुद सतयुग बनाते हैं लेकिन सतयुग में नहीं आते। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। और देखो जब ब्रह्मा के तन में आए तो ये ब्रह्मा बहुत बड़ा हीरे जवाहरात का व्यापारी था। उनका रहना, उनका उठना, उनका बैठना इतना रॉयल था। अब वही में जब परमात्मा ने प्रवेश किया तो उनका रहना भी साधारण हो गया, एकदम निरंकारी। देखो बाबा ने कुर्सी कैसी ली है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं तो बाबा कहते देखो कुर्सी कैसी ली है। परमात्मा बैठते हैं ना उनके शरीर में। अपने रहने के लिए भी कोई कुछ मांगते नहीं, जहां भी रख लो। गाते भी है गोदरी में करतार देखा, भगवान आकर पुरानी गोदरी में बैठा है। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बैठा है। अब बाप गोल्डन एजेंट विश्व का मालिक बनाने आए हैं। कहते हैं मुझे इस पतित दुनिया में 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। 3 पैर पृथ्वी के मतलब एक छोटी सी जगह जहाँ भगवान का ज्ञान सुनाना है। तो पहले बहुत अपोजिशन होती थी,
भगवान को भी दुनिया वालों ने नहीं छोड़ा। बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, मेरा ड्रामा में पार्टी यही है। अब मैं तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनाता हूँ। मम्मा बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते, समझाते रहते। बच्चे कभी आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, कहाँ भी माता पिता की इज्जत नहीं गंवाना। सच्चे सच्चे सेल्वेशन आर्मी तुम हो, खुदाई खिदमतगार, विश्व का बेड़ा पार करने वाले हो। जो डूबा हुआ है उसे पार करवाना है, उनको तुम पार करते हो। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। सवेरे सवेरे 3-4 बजे उठकर चिंतन करो तो बहुत खुशी रहेगी और पक्के हो जाओगे। रिवाइज नहीं करेंगे तो माया भुला देगी। मंथन करो, आज बाबा ने क्या समझाया। एकांत में बैठ के विचार सागर मंथन करना चाहिए। यहाँ भी एकांत अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, मनसा वाचा कर्मना, किसी को भी दुख नहीं देना, किसी की बात दिल में नहीं रखनी है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है। मंथन कर फिर प्रेम से समझाना है। बाबा की सर्विस में मददगार बनना है। वरदान, अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता ही रॉयल्टी है। इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप से दिखाई देती है। ये चमक कभी छिप नहीं सकती। कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में वो रॉयल्टी दिखाई देती है, वह साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देती है। स्लोगन, सदा परमात्मा पालना के अंदर रहना भी भाग्यवान बनना है। सदा परमात्मा पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। देखो बाबा कितना प्यार करते हैं। उनकी पालना के अंदर रहेंगे तो भाग्यवान बन जाएंगे। इसीलिए कहावत है ना, जो भगवान से संबंध जोड़ते हैं वो भाग्यवान बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।